नमस्कार, मैं हूं हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं दी एज लीगल, जहां हम कानूनी कार्रवाइयों को आसान शब्दों में समझते हैं ताकि आप अपने अधिकार जानें और एक जागरूक नागरिक बने। आज की वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे ही जरूरी कानूनी मसलों के बारे में जो सीधे तौर पर आपकी जिंदगी और हक से जुड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी कानूनी खबरों के साथ। दिल्ली दंगों की साजिश मामले में उमर खालिद और अन्य की जमानत याचिका की सुनवाई 22 सितंबर तक के लिए स्थगित। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा, मुआवजा उन भूमि पालकों को भी मिलेगा जिन्होंने कोर्ट का रुख नहीं किया। ओडिशा उच्च न्यायालय ने कहा, यात्री की मौत के लिए रेलवे पूरी तरह जिम्मेदार। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से आदेश हो तो मजिस्ट्रेट बिना अलग आदेश के जांच कर सकता है। कोलकाता हाईकोर्ट ने हत्या के दोषी की मौत की सजा को उम्र कैद में बदला। तो चलिए अब इन खबरों को विस्तार से जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों की साजिश मामले में उमर खालिद, शर्जिल इमाम, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शिफा और रहमान सहित अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई को 22 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। ये याचिकाएं दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थीं, जिनमें इन आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गईं। इस मामले में आरोपियों पर 2019-2020 के नागरिकता संशोधन अधिनियम विरोध प्रदर्शन और फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों में बड़ी साजिश रचने के आरोप हैं। आरोपी गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत मुकदमे का सामना कर रहे हैं। अभी आरोपियों के कब्जे संबंधी सुनवाई स्थगित है और आगामी तारीख पर फिर से इस पर फैसला किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब जमीन अधिग्रहण का मुआवजा न्यायालय द्वारा उचित रूप में तय कर दिया जाता है तो इसका लाभ उन सभी भूमि पालकों को मिलना चाहिए, चाहे उन्हें अदालत का रुख क्यों न किया। कोर्ट ने कहा कि मुआवजे में किसी भी प्रकार का भेदभाव गैरकानूनी है। ये फैसला रोहडू जिला शिमला में स्टेडियम सह हेलीपैड निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि से जुड़ा है, जिसमें कुछ भूमि धारकों ने मुआवजे के लिए याचिका लगाई थी और कुछ ने नहीं। हाईकोर्ट ने कहा कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत धारा 28A के तहत निर्धारित मुआवजे का उद्देश्य न्यायपूर्ण और समान मुआवजा देना है, ताकि जमीन मालिकों को हुए नुकसान की भरपाई हो सके। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रशासन को सभी प्रभावितों को समान मुआवजा देना होगा, ताकि किसी भी तरह की असमानता और अन्याय ना हो। इस निर्णय से स्पष्ट हो गया है कि भूमि अधिग्रहण में कानूनी फैसलों का लाभ सबको समान रूप से मिलेगा और सरकार व जिम्मेदार अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि मुआवजा समय पर और पूरी मात्रा में दिया जाए। ओडिशा हाईकोर्ट ने एक ऐसे मामले में रेलवे विभाग को यात्री के अचानक ट्रेन के झटके लगने की मौत के बाद 9,23,000 का मुआवजा देने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा कि रेलवे पर सख्त जिम्मेदारी होती है, क्योंकि यह यात्रियों की सुरक्षा का आधिकारिक दायित्व रखता है। इस मामले में एक यात्री और राजस्व कोर्ट की लंबी लड़ाई के बाद न्यायालय ने रेलवे को जिम्मेदार माना, क्योंकि मौत ट्रेन के भीतर हुई, दुर्घटना के कारण हुई, जो रेलवे अधिनियम की धारा 123 के दायरे में आता है। कोर्ट ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा को लेकर रेलवे को कोई छूट नहीं मिल सकती। इस आदेश में रेलवे को 4 महीने के अंदर मुआवजा राशि भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है कि अगर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने मजिस्ट्रेट को धारा 145 सीआरपीसी के तहत जांच के लिए निर्देशित किया है, तो अलग से मजिस्ट्रेट द्वारा प्राथमिक आदेश जारी न करने से पूरी कार्रवाई अवैध नहीं मानी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि ऐसी तकनीकी प्रक्रियाएं न्याय के रास्ते में बाधा नहीं बननी चाहिए, खासकर तब जब उच्च अदालत पहले ही विवाद की पुष्टि कर चुकी है। इस केस में जमीन के कब्जेदारी को लेकर विवाद था, जिसमें हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश दिए थे। सेशन कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के आदेश को गलत बताते हुए खारिज कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने साफ किया कि सेशन कोर्ट को सिर्फ बड़ी गलतियों पर दखल देना चाहिए, अपील कोर्ट की तरह नहीं। अंत में कोर्ट ने आदेश दिया कि कब्जा आवेदकों को वापस दिया जाए और पुलिस सहायता से आदेश का पालन सुनिश्चित हो। साथ ही सीबीआई जांच व आपराधिक मुकदमे पर इस आदेश का कोई असर नहीं पड़ेगा। कोलकाता हाईकोर्ट ने गुरुदेव नामक एक व्यक्ति की मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया है। वे 2 महिलाओं की हत्या में दोषी पाया गया था। आरोपी गुरुदेव और उसकी पत्नी ने पीड़ित परिवार से बड़ी रकम लेकर विभिन्न प्रकार से इलाज और तंत्र वेद किए थे। जब ये वादे पूरे नहीं हुए तो गुरुदेव ने दोनों महिलाओं की जान ले ली। कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि आरोपी पर पहले भी ऐसे आरोप लग चुके हैं और समाज को उससे सुरक्षा की आवश्यकता है। इसलिए आरोपी को 40 साल की बिना माफी की सजा सुनाई गई है, जिसे उसे लंबा समय जेल में काटना होगा। कोर्ट ने यह कहा कि ऐसे अपराधी जो समाज के लिए खतरनाक हों, उन्हें समाज से दूर रखना जरूरी है, ताकि आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। ये सजा समाज और न्याय व्यवस्था दोनों के हित में है। न्यायालय ने मामले के तथ्यों को गंभीरता से देखा और सबूतों के आधार पर कठोर सजा दी। इस फैसले का उद्देश्य अपराधियों को कड़ी सजा देकर समाज में न्याय और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। तो ये थी आज की बड़ी कानूनी खबरें। अगर आपको ये जानकारियां काम की लगी हों तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कानून को आसान भाषा में समझते रहने के लिए दी एज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।